गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपनी सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, तभी आप सफल होइएगा। आप ये मत सोचिए कि मुझसे ना हो पाएगा, आपसे जरूर होगा अगर आपकी मेहनत और सब निरंतर प्रयास हमेशा रहेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 16 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्लाइमेट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पे आयोजन होगा? तो मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के हित संक्रमण को डिकोड करना विषय पर आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो हम जानते हैं इसके पॉइंट्स के कि हरित जलवायु कोष आखिर क्या है। तो देखिए, हरित जलवायु कोष का उद्देश्य ये है कि परियोजनाओं के लिए धन जुटाना। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से बंधे 194 देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कोरिया में है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि क्लाइमेट समिट 2024 का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसने मिशन 60,000 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में उन्होंने एक मिशन को लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है मिशन 60,000। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की है और अगले कुछ महीनों में इस मिशन के तहत 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी के द्वारा ये मिशन 60,000 लाया गया है कि 60,000 युवाओं को नौकरी दिया जाएगा इस मिशन के तहत। इस योजना से उन युवाओं को लाभ मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कुछ महीनों में ही शुरू की जाएगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि हरियाणा के सीएम के द्वारा हाल ही में एक मिशन को लॉन्च किया गया, मिशन 60,000। इसके तहत ये होगा कि 60,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए मंजूरी दी है और इस मिशन के तहत इसको अवसर प्रदान किया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि उसकी फैमिली इनकम 1,80,000 सालाना से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा दुबई। दुबई में आयोजित हुआ है सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुई है। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने किया है। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का एग्जीबिशन कहाँ पे किया जा रहा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इंडिया के चीफ गेस्ट कौन होंगे? एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ गेस्ट बन के जाएंगे, उनका नाम है वी मुरलीधरन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में फसल उत्सव लोहड़ी कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में आयोजित किया गया लोहड़ी फेस्टिवल। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सूर्य के उत्तरायण और फसल के मौसम के दौरान मनाए जाने वाले लोहड़ी त्योहार मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, उत्तरायण और पोष त्योहार पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते रहे हैं। यह साल का पहला त्योहार होता है जिसमें विभिन्न समुदाय सर्दियों की फसलों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं और पूरे साल समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्योहार सर्दियों की लंबी रातों के अंत और गर्मियों के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। इस फसल उत्सव के अवसर पर पड़ोसियों,
दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच मक्के के फूल, मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक बांटे जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि लोहड़ी फेस्टिवल्स को धूमधाम से कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, तो पंजाब में सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन ये सारे इंडिया के हर एक कॉर्नर में, हर एक स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा टीम सऊदी। टीम सऊदी पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच के दौरान हासिल की गई, जहां न्यूजीलैंड ने शानदार जीत हासिल की। इसी के साथ 12 जनवरी 2024 को ऑकलैंड में हुए मैच में सऊदी ने शानदार गेंदबाज करते हुए 25 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड की पाकिस्तानी पर 46 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के ही प्लेयर जिनका नाम है टीम सऊदी, ये फास्ट बॉलर प्लेयर है जिन्होंने 150 विकेट T20 इंटरनेशनल मैच में लेकर पहला बॉलर का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से बिलोंग करती थी, तो राइट आंसर होगा किराना घराना। किराना घराना से बिलोंग करती थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिनका नाम है डॉक्टर प्रभा अत्रे। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में यहां उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अत्रे को भारत सरकार ने तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि डॉक्टर प्रभा अत्रे एक ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है जिनको 92 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, और इनको भारत के तीनों सर्वोच्च पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे CREA के नाम से भी जानते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिरनीहाट, मेघालय। मेघालय का बिरनीहाट सबसे पॉल्यूटेड सिटी की कैटेगरी में आया है अकॉर्डिंग टू CREA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि नई दिल्ली होगी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के तहत, लेकिन नहीं। बिरनीहाट, मेघालय का बिरनीहाट सबसे पॉल्यूटेड सिटी, हमारे भारत के पॉल्यूटेड सिटी की कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू CREA की रिपोर्ट में ये बताया गया कि बर्नीहाट मेघालय सबसे पॉल्यूटेड सिटी की कैटेगरी में आता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार का बेगूसराय और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा, साथ साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा टॉप स्टेट। तो मेघालय के टॉप सिटी जो बिरनीहाट है, ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैटेगरी में आए हैं अकॉर्डिंग टू CREA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये बताया जा रहा है कि मेघालय का बर्नीहाट सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के कैटेगरी में आता है। तो डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने आपातकाल की घोषणा की है, तो राइट आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी ने हाल ही में अपने स्टेट को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि आखिर क्या रीजन था जिसके वजह से पपुआ न्यू गिनी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। देखिए, प्रशांत द्वीप राष्ट्र में दंगों में 16 लोगों के मारे जाने के बाद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है। सरकारी और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसी के साथ टेलीविजन फुटेज में राजधानी पोर्ट मोरेस्बी की सड़कों पर हजारों लोगों को दिखाया गया, जिनमें से कई लोग लूटा हुआ माल ले जा रहे हैं और शहर के ऊपर काला धुआं फैला रहे हैं। पोर्ट मोरेस्बी में हुए दंगों में 9 लोग मारे गए और सोने और तांबे के खनन वाले देश के उत्तर में स्थित लाई में 7 लोग मारे गए। पपुआ न्यू गिनी ने हाल ही में उनके प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जनसंहार देखे गए हैं। वहाँ जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ऑफिसर्स है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इस वजह से पपुआ न्यू गिनी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलिए रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। 15 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शिलवर्धन सिंह को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो UPSC का। क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, किसने इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया? तो साउथ अफ्रीका ने। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए हाल ही में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो बिन्नी मिनी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का लॉन्च कहाँ लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20 या ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।